हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर अपन लेके आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त यूट्यूब क्रिएटर के साथ का पॉडकास्ट। दोस्तों यहाँ पे जो है इसके पहले भी हमने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग जो है पॉडकास्ट करे हुए हैं, बट दोस्तों ये पॉडकास्ट काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो क्रिएटर है उनकी पर्सनालिटी यार बहुत ही क्या बोलते हैं ज़बरदस्त है। और ये जो है यूट्यूबर तो है ही है, बट ये जो है फिज़िक्स ग्रेजुएट है और यहाँ पे जो है अभी प्रोफेसर भी है एक यूनिवर्सिटी के अंदर। अभी उनका जो है यूनिवर्सिटी का नाम रिवील नहीं करा है, बट मुझे लगता है ये जो है जेएनयू में शायद काम करते हैं दोस्तों। उसके अलावा काफ़ी सारी जो है इंटरेस्टिंग बातें करी है हमने इनके साथ। तो दोस्तों किस तरीके के वीडियोस ये जो है बनाती है, तो फैमिली व्लॉग्स बनाती है, फिजिक्स के वीडियोस बनाती है, ट्रैवल व्लॉग, शॉर्ट वीडियो, मिनी व्लॉग जो है यहाँ पे बनाती है। तो दोस्तों अभी हमने ये भी सब चीज़ें डिस्कस करी है कि फ्यूचर में जो है क्या क्या वीडियोस आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है उन्होंने एमएससी इन फिज़िक्स कंप्लीट करा है दोस्तों। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं है, क्योंकि जो है हमारे यूट्यूब क्रिएटर जो है हर अपने करियर के स्कूलिंग के ग्रेजुएशन के अंदर हर जगह जो है ये टॉप में रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई में जो है कितनी होशियार है। तो इनका नाम जो है निधि रॉय है दोस्तों। और इनकी पर्सनालिटी देख के जो है ना आप मतलब चकाचौंध रह जाओगे। बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी, बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी है। तो आपको जो है झारखंड, दोस्तों ये झारखंड से है, तो झारखंड के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज हो, फिजिक्स के रिलेटेड क्वेरीज हो, तो आप इनको जो है ईमेल करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और इनका जो है मतलब आंसर भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत ही परफेक्शन के साथ जो है ये सब चीज़ों को समझाती है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कम्युनिटी टैब है, तो हर जगह ये काफ़ी एक्टिव रहती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है दोस्तों यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट भी जो है देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बनारस का प्लेलिस्ट है, दिल्ली है, शॉर्ट्स के वायरल वीडियोज़ हैं इनके कुछ। यहाँ पे जो है फूड व्लॉगिंग का है, फिज़िक्स के रिलेटेड है। और उसके अलावा जो है निधि रॉय व्लॉग है, स्टडी व्लॉग करके है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी लाइव एक आध बार रही है दोस्तों, उनका लाइव भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये टीचर है और पॉपुलर यूट्यूबर भी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लाइव उनका जो है काफ़ी लोगों ने देखा हुआ है। 8 महीने पहले करा हुआ था। शॉर्ट्स अब देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला शॉर्ट्स जो है इन्होंने इस तरीके का डाला हुआ था, और धीरे 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 करके जो है इनके शॉर्ट्स वीडियो जो है काफ़ी पॉपुलर होने लगे। लोग जो है इनको काफ़ी पसंद करने लगे। इनका हाईएस्ट व्यू जो है वो 20K है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो है वीडियोस की तरफ नज़र डालते हैं, तो सबसे पहला वीडियो ने डाला था 4 साल पहले दोस्तों। तो यहाँ पे फिज़िक्स इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कुछ करा हुआ है, मास्टर्स जो मतलब करा हुआ है वो। तो यहाँ पे आपको इस तरीके के वीडियोस काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। बट हमने अभी डिस्कस करा है कि भाई फ्यूचर में वो जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से जो है फिज़िक्स के जो है वीडियोस मतलब एक्सपेरिमेंट्स के साथ जो है मतलब बनाएगी। वैसे तो काफ़ी लोगों ने ये चीज़ करके रखी है, बट इनका जो है ना लेवल ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। और क्या बोलते हैं एग्जाम्पल इनके जो है ना फिज़िक्स को समझाने के एग्जाम्पल्स इतने हाई लेवल के हैं कि बच्चे जो है इनसे जो भी पढ़ता है वो कहीं और ही लेवल पे चला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पॉपुलर वीडियोस जो है आप देख सकते हैं कि फिजिक्स रिलेटेड वीडियोस काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। और साथ ही साथ अभी जो है इनको वैसे ट्रैवल व्लॉग बनाना, मिनी व्लॉग बनाना, डेली व्लॉग बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो आप उनके वो वीडियो भी आप ज़रूर से देखिएगा। फिजिक्स वाले तो लोग देखते ही देखते हैं, और ये सब वीडियोस भी आप ज़रूर से देखिए। मेरी इच्छा है दोस्तों कि इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है और इतने ज़बरदस्त वीडियोस ये बना रही है, तो 2024 के एंड के पहले जो है हमको इनको जो है 1 लाख सब्सक्राइबर तक लेके आना है। वैसे इनको सब्सक्राइबर या तो मोनेटाइजेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं है, इनको एक फैमिली बनानी है, ऑनलाइन फैमिली जो इसको बोल सकते हैं। अभी हमने इनको कन्विंस करने की कोशिश की है कि भाई आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे भी आओ, बट ये थोड़ी सी पढ़ाकू दीदी है, तो थोड़ा सा देखते हैं, कन्विंस करेंगे। फ्यूचर में वो ज़रूर से आएगी दोस्तों। अभी तो यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, आपको कहीं पे सोशल मीडिया पे ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। और वैसे भी आई थिंक मे भी प्रोफेसर है, टीचर है, तो काफ़ी बच्चे जो होते हैं सोशल मीडिया पे परेशान करते रहते हैं, तो उस कारण से भी शायद इन्होंने जो है अभी वो सब चीज़ें ओपन नहीं करी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी जो है मतलब हमारा पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, इन्होंने जो है गेट इन फिज़िक्स जो एग्ज़ाम आता है उसके अंदर भी काफ़ी बढ़िया स्कोर करा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका रैंक जो है 12th है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्कोर है। उसके अलावा यहाँ पे झारखंड के अंदर जो है हमने डिस्कशन तो करा हुआ है काफ़ी सारी चीज़ों का, बट फिर भी जो है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि झारखंड के अंदर जो है ना नेचर बहुत है। अगर आप को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है तो आप एक बार ज़रूर से मतलब सर्च करिएगा। उसमें काफ़ी सारे वाटरफॉल्स आते हैं दोस्तों। तो एक दो बारिश के बाद जो है आप मे बी दिवाली के आसपास झारखंड ज़रूर जाइएगा, वाटरफॉल को एंजॉय करिएगा। पानी बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, तो उसको भी एक्सपीरियंस करेगा। अगर आपको नेचर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है,
कविताएं लिखने में इंटरेस्ट है दोस्तों, सोशल मीडिया से आपको दूर जाना है, स्पिरिचुअल साइट्स, एंशियंट साइट जो बोलते हैं, ये भी यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर साइट्स है दोस्तों। यहाँ पे आपको जो है शक्तिपीठ मिल जाती है दोस्तों। हमारे शंकर भगवान का बहुत ही पॉपुलर जो है मंदिर मिल जाता है। बहुत सारी पौराणिक जगह जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों, तो उसको भी एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करिएगा। सन टेम्पल भी काफ़ी पॉपुलर है यहाँ का। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी काफ़ी सारे पॉपुलर प्लेसेस हैं और डैम है पॉपुलर दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे एक ये वाला जो विलेज है झारखंड का, ये जो है एक रूरल टूरिज़्म साइट है, तो आप चाहें तो यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। आपको लंदन में आप घूम रहे हो ऐसा फील हो सकता है दोस्तों। और उसके आसपास में जो है ये सब क्या बोलते हैं कि अट्रैक्शन है दोस्तों। तो चलिए अब जो है ज़्यादा देर ना लगाते हुए, ज़्यादा बकेती ना करते हुए शुरू कर देते हैं हमारा पॉडकास्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम निधि रॉय है और मैं झारखंड से हूँ, जो कि इंडिया का एक बहुत ही प्यारा स्टेट है। झारखंड नाम थोड़ा ऑड है और सबके अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्यों झारखंड, झार का मतलब ही होता है बहुत सारे पेड़ पौधे। तो अच्छा। हमारा जो झारखंड है फुल ग्रीनरी से भरा हुआ है ओके। और घूमने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। कि हम सब कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्टेड होते हैं और नेचर को आपको करीब से देखना है तो झारखंड आप अच्छे से देखने आ जाओ, घूमने आओ तो बहुत सारी चीजें हैं। स्पेशली मैं झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट से हजारीबाग से हूँ। ओके। और हजारीबाग का मतलब होता है हजारों बाग। ओके। एक आप जैसे कहीं और भी आप रहते हो, बाहर रहते हो, तो ठंड के दिनों में फॉग होता है, राइट? हाँ। बट हमारे हजारीबाग में 12 महीने तक, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक, आपको सुबह उठ जाओ 4 बजे 5 बजे, आपको हमेशा फॉग दिखेगा। अच्छा। ऐसा मौसम होता है यहाँ का। तो मैं इस जगह से हूँ एंड ब्लेस्ड हूँ कि इस जगह पे मेरा जन्म हुआ। एंड यस, और फिजिक्स के बारे में बता रहे हो आप। मैंने 10th 12th विषय अच्छा रहा, फिजिक्स ऑनर्स करा है मैंने, फिर मास्टर्स करा है मैंने फिजिक्स में, और उसके बाद अभी मैं लेक्चरर हूँ कॉलेज में। क्या बात है। तो फिजिक्स का मतलब कैसे आपको इच्छा हो गई कि भाई फिजिक्स में ही जाना है, कि ऐसे ही सब जा रहे थे तो गए, या तो कोई इंटरेस्ट था स्पेसिफिक, आइंस्टाइन को देख के हाँ। बने थे, कि कोई है आपके झारखंड में ऐसा कोई रोल मॉडल जिसको देख के आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आया हो? हम्म। होता है, लोग अपने सपने जीते हैं। होता है ना कि मेरा ये सपना है बनने का, मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। हर किसी का अपना एक सपना होता है। बट मैं अपने केस में बोलूँ तो मैं ये प्रोफेशन में आई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर। ओके। उनका मन था कि मैं लेक्चरर प्रोफेसर लाइन में जाऊं। ओके। उनके लिए मैंने ये सब करा है। एक 10th पढ़ा। आई थिंक मैंने अपने लाइफ की ऐसी स्टोरी कभी अपने चैनल पे भी नहीं बताया है अभी तक। ओके। यू आर फर्स्ट वन जिसके साथ मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ। तो ओके। यस, आई एम वेरी हैप्पी। एंड चलिए बताते हैं। 10th करा, अपने स्कूल की टॉपर रही। अरे वाह। 1 2 3 टॉपर होते हैं, उसमें रही टॉपर। फिर था कि ठीक है अब इंजीनियरिंग करना है। ओके। इट वाज लाइक ठीक है करना है। तो फिरजी नाम का एक इंस्टीट्यूट है, हाँ। तो हमारे यहाँ रांची में फिरजी था, तो वहां पे एंट्रेंस एग्जाम होता था। तो ओके। आई वाज लाइक ठीक है, अब दिमाग में है कि पापा चाहते थे कि इंजीनियरिंग करना है, उस टाइम तक दिमाग में था इंजीनियरिंग करना है। गई वहां एंट्रेंस दिया तो झारखंड में मेरा, पूरी झारखंड स्टेट में 18th रैंक था मेरा, ओके। 18। तो आई वाज लाइक, वहां से फोन आने लग जाता है कि आपका इतना अच्छा परफॉर्मेंस, अगर आओ और आप एडमिशन लो। एंड वी वर रेडी। ऐसे था कि सारी पैकिंग हो गई है, आज अब कल जाकर मुझे एडमिशन ज्वाइन लेनी है वहां करना। पे। हॉस्टल्स वगैरह सब कुछ देख लिया। हाँ, एक दिन पहले जैसे मुझे कल जाना है, आज रात में पापा कह रहे हैं इंजीनियरिंग तो सब कोई करता है, एक काम करते कुछ अलग करते हैं। आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, इट्स लाइक अचानक से कैसे हो सकता है। हाँ। एंड फिर लगा कि ठीक है कोई नहीं। फिर यहाँ
मैंने 2 कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो फिर पीसीएम दिया मैंने, आईएससी करा, अच्छा रैंक था उसमें भी, सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद फिर से इंजीनियरिंग का था कि ठीक है 12th के बाद अब इंजीनियरिंग करना है। हम्म। फिर से सेम चीजें कि नहीं, मेरा मन था कि मैं इंग्लिश में ऑनर्स करूं, अपना हम्म। ऑनर्स पेपर इंग्लिश रखूं। बट फिर मेरे पापा का था कि नहीं, फिजिक्स अच्छा सब्जेक्ट है, मेरे मार्क्स भी अच्छे थे फिजिक्स केमिस्ट्री में। हम्म। तो ही वाज लाइक कि ठीक है फिजिक्स में कर सकते हो आप चाहते हो तो। उन्होंने मुझे फोर्स नहीं करा। इट वाज ओके। लाइक कि आपकी चॉइस है, आपको कैसा लगता है फिजिक्स। मैंने कहा अच्छा है ये। ही वाज लाइक कि ठीक है ऑनर्स करने में दिक्कत नहीं है। मैंने कहा फिर ठीक है। फिर गई, वाइवा वगैरह दिया, इंटरव्यू होता है हमारा एडमिशन से पहले। ओके। फिर वो सारी चीजें हुई और फिर एडमिशन हुई। फिर जब ग्रेजुएशन करा तो वहां भी टॉपर। अरे वाह भाई वाह। तो पापा वाज लाइक कि अच्छा एक होता है ना कि जब आप टॉप कर जाते हो, इट वाज लाइक कि अच्छा इसका इंटरेस्ट होगा तभी टॉप करा है। हम्म। आई वाज लाइक कि मुझे है कि अगर किसी चीज को मैं पढ़ रही हूँ तो मैं अपना 100% उसको देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है तो कर रही हूँ। इट वाज लाइक अब 3 साल एडमिशन तो ले लिया है, हम्म। पढ़ना तो है ही, तो क्यों ना अपना 100% दूं। फिर अच्छा टॉपर लिस्ट में मेरा नाम था। फिर उसके बाद पापा ने कहा एमएससी कर लो, मास्टर्स कर लो, अच्छा हम्म। रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशल था मेरा, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम्म। एमएससी करा। वहां भी टॉपर की लिस्ट पे मेरा नाम। क्या बात है। फिर पापा को लगा अच्छा ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि ठीक है फिजिक्स में इसका इंटरेस्ट है। इसके बाद फिर मैं दिल्ली चली गई। फिर अच्छा। दिल्ली जाके नेट गेट का प्रिपरेशन करा। ओके। और उसके बाद नेट एलएस क्वालिफाई करा, गेट क्वालिफाई करा, जेस्ट क्वालिफाई करा। फिर मैं अपने होम टाउन आ गई। जैसे लाइक कि वहां बहुत दिन रह लिया दिल्ली में, हम्म। अब आती हूँ यहाँ पे। कुछ दिन की रेस्ट करने के लिए आई थी, लाइक हम्म। कुछ दिन, उसके बाद देखना है कहाँ ज्वाइन करना है, क्या करना है। तो ब्लेसिंग बोलिए आप, कि जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई करा था, जहाँ से हम्म। मैंने अपना आईएससी करा था, वहां पे एक वैकेंसी आया। एंड कुछ लोग मुझे बोले कि एक बार जाके ट्राई करो। तो आई वाज लाइक कि चलो चल के ट्राई कर लेते हैं, मैं भी देखती हूँ कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है। इट इज हम्म। लाइक ठीक है लेक्चरर के लिए है। मैं गई एंड चीजें हुई, इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ। एंड एक बोलते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, लाइफ आपने सोचा भी नहीं था कि आपको ज्वाइन करना है। एंड ओके। कि एक मैजिक होता है, हम्म। जब ऊपर वाला चाहता है तो फिर लॉजिकली मैजिक काम करता है। एंड सेम चीजें मेरे साथ क्या बात हुई, है। कि विद इन 2 और 3 डेज आपको कॉल आता है कि मंडे से आके ज्वाइन करो। आई वाज लाइक सपना तो नहीं देखी, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बार में जाके आप इंटरव्यू। जबकि मेरे साथ बहुत सारे लोग आए थे और सारे एक्सपीरियंस सब वाले। स्ट्रगल कर रहे थे। सबसे छोटी एज में मैं हम्म। ही थी वहां पे, बाकी लोग 30, हाँ 35 45 ऐसे एज के लोग आए हुए थे। आई वाज लाइक मेरा तो नहीं हो रहा है, हम तो बस हम्म। ट्रायल के लिए आए। अच्छा। फिर मैंने दिया, फिर ऐसे हो गया। और हम्म। बस अब 1 साल होने को आया, लेक्चरर हूँ। एंड यस आई एम हैप्पी। और पीएचडी वगैरह का कुछ वहाँ पे, मतलब पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई अपने वो झारखंड ये में, हाँ पहले ये पूछना चाहता हूँ झारखंड में कौन कौन सी, आई थिंक आईआईटी आईएम भी है वहाँ पे, नहीं एनआईटी भी शायद है, और एनआईएफटी भी शायद है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन है, टेक्नोलॉजी भी है शायद। ऐसे कौन कौन सी टॉप की कॉलेजेस है अलग अलग सेक्टर में, अगर तुमको याद है झारखंड में तो। सारी चीजें। अगर आई आई एम है, आईआईटी की नहीं है, एनआईटी है यहाँ पे। एनआईटी ओके। एनआईटी है। एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बारे में तो बहुत अच्छी अच्छी बोलना चाहो तो एक टॉप लेवल होता है ना कि आईआईटी में अपना एक रैंक होता है, आईआईएम में अपना रैंक होता है, हम्म। वो रैंक होल्डर नहीं है हमारा झारखंड। बट जितनी भी कॉलेजेस है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। पीएचडी के लिए भी मुझे था कि गेट में आप जब रैंक लाते हो तो ऑब्वियसली गेट में आपके अच्छे रैंक आते हैं तो आपको पीएचडी करना है। तो मेरे पास ऑफर था। बट होता है ना कि अगर भगवान को कुछ और मंजूर हो हम्म। तो फिर वो चीजें नहीं होती है, कहीं रह जाती है। तो बस पीएचडी लगा कि अब कर लेना है। बट यस नो करते करते मैं यहाँ आ गई हूँ अपने होम टाउन। फिर यहाँ पे हूँ। तो वहाँ पे अपने आपके कॉलेज में पीएचडी का ऑप्शन है कि अभी वहाँ पे कोई इतना वो स्कोप नहीं है। मेरे कॉलेज में मीन्स जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, हाँ, वहाँ पे हो सकती है नहीं कि। वो ये जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ
हमारे यहाँ भी है, मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ हम्म। वहां भी पीएचडी का ऑप्शन है। अच्छा। बट ठीक है, देखते हैं आगे क्या करना है। और फिजिक्स में आपको क्या बोलते हैं कि सारे ऑप्शन है। फिजिक्स में सबसे इजी चीज़ आपको कौन सी लगी और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ कि भाई ये पढ़ने में सीखने में मुश्किल लग रहा है, कि कंसेप्ट दिमाग में बैठ नहीं रहा है, ऐसा कुछ लगा हो? वैसा तो लगा तो नहीं होगा, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। या तो कुछ ऐसा भी बता दीजिए कि फिजिक्स में कौन कौन से पता है फील्ड होते हैं हमेशा से मास्टर्स में फील्ड कौन कौन से होते हैं? बहुत बहुत फील्ड है, फिर भी कुछ बहुत 5-10। सारे। आपको मास्टर्स करने के बाद आपके पास फील्ड ही फील्ड होते हैं। हम्म। आप आप साइंटिस्ट, आप इसरो चले जाओ, पीएचडी कर लो, आप जेआरएफ कर लो, बहुत सारे आपके स्कोप खुल जाते हैं। क्योंकि आप मान लो किसी चीज को, आज हम एबीसीडी की बात करें, हम्म। अल्फाबेट्स जो होते हैं, 26 लेटर्स है, वर्ड्स है, हम उसको आराम से बैठे, अभी मैं आपसे पूछूंगी तो आप स्पीडली 26 ABCD जेड तक बोल दोगे, हम्म। बोलोगे? क्या आप अभी भी एबीसीडी पढ़ते हो? नहीं। हम्म। हमने वो पढ़ा था, मुझे याद है अब तक, राइट? हम्म। तो हमारे साथ होती है कि अभी जिस मैं फील्ड में हूँ, फिजिक्स लिया मैंने, फिजिक्स में आईएससी में पढ़ा, बीएससी में पढ़ा, एमएससी में पढ़ा, इतना पढ़ लिया है कि अब खुद को लाइक कंफर्ट कर देती हूँ, अपना फिजिक्स तो अपना है। हम्म। नहीं, वो अपने वतन वाली फीलिंग आती है। तो वो है, कोई चीज हार्ड नहीं है, क्योंकि कोई चीज आसान नहीं होता, कोई चीज हार्ड नहीं होता, सब आपका दिमाग का खेल होता है। अगर हम्म। आपने यहाँ से सोच लिया ये क्वांटम मैकेनिक्स, हे भगवान हमसे नहीं होगा, तो हम्म। इट इज लाइक हो गया, फिर तो आपका हो गया। वो आप कितना भी इजी हो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपने यहाँ उसको डाल दिया कि ये हार्ड है। और एक बार अपने दिमाग में सोचा ये पढ़ लेंगे हो जाएगा, फिर तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। तो हम्म। सब मेंटल आपका खेल है, आप कैसे उसके साथ खेलते हो, क्योंकि दिमाग वही करता है जो आप सोचते हो। हम्म। अब जब सोच ही रही हो, पास में यूपीएससी बहुत हार्ड है, क्यों हम्म। सोचा भाई? बच्चे इंसान ही तो निकाल रहे हैं यूपीएससी का एग्जाम, हम्म। बाहर से तो कोई एलियन नहीं आ रहा उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो यस, मेरे लिए कोई हार्ड नहीं है, सब अपने लेवल का है, अपन ही कर सकते हैं, इंसान ही हर एग्जाम क्रैक करता है। और अपने बच्चों तो को ये कौन सा फंडा लेकर चली हूँ and अभी तक। बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगता है जी। आपको? ऐसा मतलब आप जब पढ़ाने जा रही हो तो आपने ऑब्जर्व किया हो कि भाई बच्चों को ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ये चीज़ का ज़्यादा लग रहा हो, ऐसा आपको लग रहा हो? आपके लिए तो मैं समझ गया कि सब इजी ही है। अगर आपको नासा में हम्म। भेज दे, मंगल में भेज दे, तो भी आप वहाँ पे कुछ ना कुछ करके आओगे। चलो हम चलने के लिए तैयार। हाँ। वो हाँ, बच्चे देख के, बच्चे अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, किसी को केमिस्ट्री हार्ड लग रहा है तो किसी को फिजिक्स हार्ड लग रहा है। बट जब मैं कॉलेज में गई तो मैंने बच्चों को बहुत मोटिवेट करने का कोशिश करा। मैंने कहा बच्चे कुछ नहीं होता, आप मेरे से पूछो। एक एक होता है ना कि कोई टीचर है कि फिजिक्स को सब्जेक्ट की तरह पढ़ा रहा होता है, बट मैं कहानी की तरह बताती हूँ क्लास में। इट इज लाइक सब कहानी है। तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, तुम दिमाग में सोचो ही मत कि फिजिक्स इज लाइक साइंस है, साइंस का एक ब्रांच है, फिजिक्स है हार्ड होगा, मत सोचो। मैं आपको कहानी बता रही हूँ और आप समझ जाओ। तो मेरी बहुत जितनी भी थ्योरम्स होते हैं, जितनी भी डेरिवेशंस होते हैं, मैं सब एक कहानी की तरह बताती हूँ उसको। और शायद बच्चों को अच्छा लगता है, तो आज कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स आता है कि मैम आप पढ़ाती हैं तो अच्छा लगता है, आप फिजिक्स को एक सब्जेक्ट की तरह या हार्ड लेवल की तरफ लेके नहीं जाती हैं। आपको तो जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बोल रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को लगता है कि नहीं, अब फिजिक्स उनके लिए इजी हो गया है। क्योंकि जब बच्चे 11th में आए थे और मैंने पूछा था किसको किसको फिजिक्स अच्छा लगता है, तो देयर वाज लाइक, पूरे क्लास में, मेरे एक क्लास में 90 स्टूडेंट्स होते हैं मिनिमम, तो 90 में 2 और 3, मैक्स टू मैक्स बोलो 5 बच्चे ऐसे हैंड राइज करते हैं लाइक मुझे फिजिक्स पसंद है। बाकी 85 का हाथ ऊपर नहीं होता है। तो मैं उसी टाइम मैंने कहा था कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जब आप 12th में जाओगे, जब कॉलेज से निकलोगे बाहर, उस टाइम मैं पूछूंगी कि किसको किसको अच्छा लगता है, तो ये 90 के 90 लोग हाथ ऊपर करेंगे। एंड अभी है वो सिचुएशन, धीरे धीरे वो राइज कर रहा है। तो तो बस मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स, एक सब बात मैं आपको बताऊं। मुझे लगता है कि आपके ये जो जितने भी बच्चे हैं फ्यूचर में आपका फिजिक्स देवी करके एक मंदिर बनाएंगे, वहाँ पे पूजा करेंगे। फिजिक्स आपने सिखाया है इतना ज़बरदस्त तो। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं जी। अभी काफ़ी सारे अपने क्या बोलते हैं कि अब तो इंडिया के भी
प्रोफेसर्स जो है एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। कुछ कुछ मैंने बिल्कुल। फॉरेन के भी वो देखे थे कि भाई एक लोहे का गोला है ना, वो अपने ऐसे फेंक के हम्म। वो दिखाते हैं कि भाई जो गोला है हम्म। उसके ऊपर क्या बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण हम्म। जो है वो लगता है। तो एक बार आने के बाद वो फिर से आएगा तो वो जो है हम्म। रुक ही जाएगा मतलब। प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। हाँ। हाँ। क्योंकि पहले, बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है वो। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। जी। जी। दो तीन, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूंगी। एक बात मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी चीज है ना, कि आप एक पढ़ते हो, लाइक, यस, गेटिंग, यस, आप एक बात बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बात बताओ, आपके पास मैंने ये टैब रखा है, ठीक है, इसमें सारी पूरी की पूरी वर्ड्स फॉर्म में लिखी हुई एक कहानी है। मैंने कहा कि एक काम करो, आप पढ़कर बताओ इसको। आप दो तीन चार लाइन पढ़ोगे फिर लोगे यार बोरिंग है, हटाओ इसको, छोड़ दिया। बट अगर इसमें मैंने पांच छह फिगर एड्स कर दिए और फिर कहा कि अब बताओ, क्या मजा आएगा आपको, फिगर वाली चीजें या फिर सिर्फ वर्ड वाले? क्योंकि हम, इट इज नॉट, आपको पसंद भी है, बहुत लोगों को बुक्स पसंद भी होता है, बट हमारा दिमाग जो है उसकी मेमोरी पावर ऐसे रहता है एज कंपेरिजन टू वर्ड्स, वो वर्ड्स भूल जाता है जल्दी, पर फिगर्स को नहीं भूलता। आप एक चीज गौर करोगे, हम किसी से मिलते हैं, मान लो एक बार रैंडमली मिल लिया, 3 4 साल के बाद ऐसा लगेगा इसको तो कहीं देखा है, नाम भले आपको याद ना हो, आपको लगेगा ये मेरा इंसान देखा हुआ है, राइट? क्योंकि आपने उसकी इमेज देखी है, आपको वो दिमाग में याद है कितने दिनों तक। हम, तो ये सारी चीजें अगर एक बार आपको एज अ टीचर, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं इस चीज को बहुत ही मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि अभी के टाइम पे आपको, पहले भी टीचर्स बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि अब हमारे पास यूट्यूब आ गया तो ये प्लेटफॉर्म है इस वजह से चीजें हमको अच्छी दिख रही है, नो। पहले टीचर्स थे बहुत सारे लोग, इसरो, नासा, बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, उन्हीं टीचर से पढ़ के आए होंगे। पर अभी का जो हमारा जनरेशन है वो इतना डेडिकेटेड नहीं है, फोकस नहीं है, वो तुरंत डिस्ट्रैक्ट होता है चीजों से। उनको बांध के रखने के लिए आपको भी राइज करना पड़ेगा, अपने आप में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। मैं अगर इस फंडा को लेके बैठ जाऊं कि आज 2024 में मैं जैसा पढ़ा रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट करूंगी 2040 में भी वैसे ही पढ़ाऊं और बच्चे पढ़े, ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। उसके लिए मुझे, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो करनी पड़ती है, टीचर्स को भी अपनाने पड़ते हैं, स्टूडेंट्स को भी करना, स्टूडेंट के साथ हमको बदलना पड़ेगा, तो ही आप स्टूडेंट के साथ मिल सकते हो, अदरवाइज चॉइस ही नहीं है, आप आउटडेटेड हो जाओगे। एक होता है ना, अगर ये कपड़ा मैंने, जैसे मैंने इस टी शर्ट को पहन रखा है, ये फैशन में चल रहा है तो मैंने पहना हुआ है, अब ये सोचूंगी कि 2035 में भी यही पहन के घूमो और ये फैशन में रहेगा, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। आपको टाइम टू टाइम चेंज करना होता है। पहले लोग धोती पहनते थे, अभी पहन के निकल जाओ, अरे यार क्या आउटडेटेड कपड़ा पहना हुआ है तुमने, क्योंकि अभी फैशन में वो नहीं है। तो वैसे ही पढ़ाई में हम चेंजेस क्यों नहीं लाते? हम क्यों सोचते थे हम जो पढ़ा रहे वही सही है, 2040 में भी निधि रॉय ऐसा ही पढ़ाएगी? इट इज नॉट गुड, चेंज करना पड़ेगा आपको। तो मेरा सोच यही है कि बच्चों के साथ अपनी सोच को चलाओ, जैसा वो सोच रहे हैं उन्हीं के साथ पढ़ाओ, तब उनको मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज यूट्यूब क्या है पता है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों है? क्योंकि ये आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा है। तुम वीडियो बनाओगे तो मुझे पैसा पे करना पड़ेगा, आपसे चार्ज नहीं ले रहा। तो हर इंसान के पास अगर थोड़ी भी नॉलेज है तो वो इस प्लेटफॉर्म पे आ जा रहा है, अपना एक चैनल क्रिएट कर रहा है, जितनी भी नॉलेज है उसके पास वो शेयर कर रहा है। और उस, मतलब, आपको पता है जब मैंने YouTube स्टार्ट करा था, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं YouTube पे वीडियो बनाऊंगी, मुझे फेमस होना है। कि कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में एक बार इस चीज को डाल देते हो कि मैंने YouTube का चैनल इसलिए खोला है क्योंकि मुझे फेमस होना है, मुझे अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, तब तो आपका कुछ नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मेरी सोच है। अपने आप को मैंने ये सोच के डाला कि मैं जो पढ़ा रही हूँ, अगर इस वीडियो से एक बच्चे को भी फायदा हो रहा है, उसको पढ़ के लग रहा है कि मैंने कुछ सीखा, तो मेरा बस यूट्यूब बनाने का मोटो पूरा हो गया।
मेरा चैनल मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए मेरे पास है, मैं ऑन कर सकती हूँ, बट मुझे लगता है मैं पैसे के लिए नहीं की हूँ इस चैनल को ऑन। तो कहीं ना कहीं मोनेटाइजेशन ऑन किया मैंने, और जैसे ही मुझे कुछ पैसे उससे मिले तो मेरे अंदर थोड़ा और लालच आएगा, क्यों नहीं अभी आउट बनाते, कुछ भी बना के डालो, चलो वीडियो से पैसे तो आ रहे, व्यू से पैसे तो आ रहे। तो मुझे नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं अपने, एक होता है कि आप पढ़ाई के अलावा क्या करना आपको अच्छा लगता है, क्या करके आपको अच्छा लगता है, कुछ चीजें होती है। तो मेरा है कि मुझे पढ़ाई के अलावा वीडियोस बनाना, अपनी मेमोरीज कलेक्ट करना, अपनी पर्सनल लाइफ को, जो चीजें मैं एंजॉय करती हूँ उसको शेयर करना, वो सब अच्छा लगता है। एंड ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। जब फर्स्ट मैं वीडियो बनाती थी तो बहुत सारे पेरेंट्स कि नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, मेरे 3 भाई बहन है, सबने बहुत सपोर्ट करा। वो पहले वो कैमरा के सामने आए विदाउट, एक होता है ना साई फैमिली, थोड़े थोड़े बीच में साई थे वो, बट ओपनली वो लोग आए एंड बहुत सपोर्ट करा। एंड अभी आप मेरी वीडियोस अगर आप देखे हो तो आपको दिखेगा कि मेरी फैमिली कितनी ओपनली है। मम्मी भी बोलती है, पापा भी बोलते हैं, भाई बहन भी बोलते हैं, मस्त फैमिली वाला है। तो जब बच्चे भी, जैसे अभी स्टूडेंट्स से मिलती हूँ या कुछ कुछ लोगों से मिलती हूँ, तो उनका कहना है कि आपकी जो फैमिली के साथ आप चीजें शेयर करते हो वो सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है मैम, हम इसको जानते हैं, हम निशी को जानते हैं जो मेरी छोटी बहन है, मेरे भाई विश्व है उसको जानते हैं, दीदी, वो इनफैक्ट दीदी की बेटी जब हुई थी तो मैंने वीडियो बनाया था, और अब से लेके कंटिन्यूअस कभी ना कभी बीच में डाली थी अच्छी वीडियो। मेरे जितने भी लोग मिलते हैं वो पूछते हैं मन्नू कैसी है। इट इज लाइक कि उसकी फैमिली है, वो जानते हैं मन्नू को, भले मिले ना हो, बट यूट्यूब के थ्रू वो सबको जानते हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म, थोड़ी बहुत खुशियां बांट लेते हैं, तो यस, अच्छा है। एक अ, अ, बहुत सी, यस यस यस, नहीं झारखंड के, हमारे धनबाद के है वो, मनोज डे, वो बहुत फेमस है। और एक शायद नाम, हाँ शायद रांची की है वो। कुछ कुछ है। हाँ, नहीं, नहीं, जो ग्रुप था मेरा, ऐसे कोई नहीं थे। इट मतलब उन ग्रुप में मैं ही थी जो वीडियोस बनाती थी। तो ऐसे कोई थे नहीं। अब बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं देख पाती, टाइम नहीं मिल पाता, तो उतना पता भी नहीं है उसके बारे में। यस, आपके पॉडकास्ट में मैं जितना बोल रही हूँ ऐसा लग रहा है मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। बहुत ज्यादा है। इस नाम ही झारखंड है। इट इज लाइक ट्राइबल, आदिवासी जनजाति, मतलब जितने भी वो जनजाति होते हैं, टोटल 32 है। यस। आप जैसे बोल रहे थे ना कि आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है, यहाँ पे एक बहुत ही अभी ये वाला एक गाना है, उसके ऊपर ये फादर और उसके करे, हाँ, देखा है ये कॉमेडी वीडियो? अब पूरा नहीं देखा है, ऐसा डांस करता हुआ देखा है। इसका साधन करते क्या है? उसके फादर ने हाँ, उसके तो फादर ने भी स्वीट। कर दिया। अच्छा है, मतलब लोग अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ों में, कॉमेडी। हाँ, कई बार awkward लगता है अपने अपने इंडियन सोसाइटी नहीं में, तो है, थोड़ा सा कई बार awkward भी हो जाता है, बट अगर साई है, इसको हैंडल कर लिया साई जाए है। तो हम्म, काफ़ी सही रहता है। बिल्कुल। और आप तो फिर अपने क्या बोलते हैं कि मोनेटाइजेशन तो है ना ऑन कर देना, अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको चाहिए, और थोड़ा सा उनको दे देना, बांट देना, तो किसी को काम लग जाए, है ना? चलिए, ठीक है, वो मोनेटाइजेशन से पैसे आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब आने अगर देना, डोनेशन आ रहे हैं तो करना आने है देना। जैसे जरूरतमंद लोग हैं। अमेरिकन अमेरिकन पैसे दे रहे हैं तो आने दो ठीक उसको, है। आने दो, आने दो, जाने मत दो। इंडिया में आने दो। हाँ। हाँ, सही है। तो क्या और बोलते उधर हैं, का कैसा मौसम है अभी? मौसम तो है 40 डिग्री का, बहुत गर्मी है। अच्छा। वैसे तो आई थिंक अब झारखंड भी जो है ना उसका टूरिज़्म काफ़ी मतलब अच्छे वो बना रहा है, मार्केटिंग कर रहा है।
वैसे गुजरात का जितना मार्केटिंग करके दिखा रहे हैं ये है वो, ऐसा कर कुछ है नहीं देखने लायक। मुझे तो लगता है कि जो भी आप एक बार घूमने आता होगा उसके साथ धोखा ही होता होगा कि भाई जो दिखा रहे हैं तो ऐसा मतलब फील नहीं आ रहा है। उससे तो अच्छा है कि भाई कहीं पे ओह, कभी केरला। गुजरात आने का मौका नहीं मिला। हाँ, ना मतलब घूमने के लिए आने जैसा नहीं है, हम्म। बिजनेस के लिए आओ तो ठीक है, बाकी घूमने का कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। अच्छा। अच्छा। उससे तो अच्छा है कि तुम मे बी पर झारखंड में घूमने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। नेचुरल चीज़ें हैं तो अनटच भी बोल सकते हैं। और मुझे लगता है जो लोग केरला जाना पसंद करते हैं ना, हम्म। वो लोग झारखंड भी जाए तो वो ज़्यादा सही रहेगा, मतलब उनके लिए भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एक क्या बोलते हैं कि भाई जो लोग यू नो एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि बेंगलोर के हम्म। आसपास भी है। मैसूर या मसूरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वहाँ के आसपास भी मसूरी, हाँ। वो भी है माउंटेनियस। और बट अब वहाँ पे भी भीड़ भाड़ बहुत हो हम्म। गई है, तो वो लोग आ सकते हैं, मतलब शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब शिफ्ट इन द सेंस कि भाई वेकेशन बहुत, में। मतलब मैं आपको बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग डिवोटी है, लाइक बहुत भगवान पे बिलीव करते होता ना, कहाँ घूमने जाए, भगवान के हम्म। दर्शन करने को कहा जाए, तो हमारे यहाँ देवघर एक जगह है। ओके। देवघर। हम्म। और वहां पे शिव जी और पार्वती जी, हम्म। उनकी अपनी एक बहुत बड़ी मंदिर है। और ओके। इतनी मान्यता है कि हमारे यहाँ सावन एक महीना होता है, हम्म। और उस महीने में जुलाई शायद हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, आई एम नॉट कंफर्म। तो श्रावण के महीने में पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्या होता है श्रावण के महीने में? तो उसमें सावन के में एक मंथ में तीन चार चार कम से कम सोमवार आता है, मंडे आता है, राइट? हम्म। और उस मंथ में, मतलब अगर आज से श्रावण स्टार्ट हुआ, तो जब 30 डे रहेगा, एक महीना, उस दिन सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से कांवड़ लेकर आते हैं बाबा के धाम। अच्छा। करोड़ों की भीड़ होती है वहाँ। क्या बात है। हाँ हाँ। वहाँ एक सुल्तानगंज जगह है, आप कहीं से भी आए हो, कहीं से भी आओ, सुल्तानगंज में रुक जाओ। वहां पे आप कांवर, लाइक एक लकड़ी होता है जिसमें दो पार्ट्स में कंटेनर होते हैं, जिसमें आपको हम्म। पानी भरना होता है। सुल्तानगंज गंज के पास एक नदी है, जहाँ पे आप दोनों में पानी भरोगे, और उसको पंडित जी से पूजा करवाओगे या कंधे पे लगाओगे उसको। हम्म। और औरत हो, मतलब वुमेन्स, मेंस, बच्चे, बूढ़े, सारे लोग कंधे पे लेके, और बाबा का नाम लेते हुए, आई थिंक 14 या 15 या 20 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं। दिन रात 24 घंटा लोग चलते रहते हैं, और फिर बाबा के धाम पे जाके भगवान पे वो पानी चढ़ाते हैं। अच्छा। तो इसकी इतनी मान्यता है, झारखंड इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, देवघर के लिए ओके। फर्स्ट। पारसनाथ हिल टॉप हिल है। यहाँ पे वाटरफॉल बहुत ज्यादा है। जमशेदपुर नाम सुना होगा, हाँ वो तो है। जमशेद जी टाटा। यस। जमशेदपुर भी एक अच्छा सिटी है, हम्म। आप वहां पे घूम सकते हो। हजारीबाग है, वाटरफॉल्स तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। पतरातू नाम सुना होगा, अगर हाल फिलहाल में बहुत ट्रेंड कर रहा है, पतरातू वैली। वो देखना पड़ेगा, वो मुझे नहीं पता वो है। रांची में, जहाँ आप महेंद्र सिंह धोनी का, जो मैंने बताया कि होम टाउन है उनका। हम्म। हाँ, आप कभी सर्च करना पतरातू वैली। क्यों वैली, उस वैली को इतना फेमस किया गया है, क्योंकि आप जब टॉप पे रहते हो ना उस वैली के, वो रास्ते बहुत ज्यादा घूमे घूमे, वैली ऑब्वियसली बहुत ज्यादा घूम घूम का रास्ता आएगा, पर जब आप टॉप पे पहुंचते हो, जब नीचे देखोगे, तो वैली का रास्ता हार्ट शेप का बना होता है। ले हाँ, क्या और बात है। इसलिए बहुत फेमस है। वहां पे बहुत सारे डैम्स है, बोटिंग्स होती हैं। ऑब्वियसली नेचर में आप बोटिंग करते हो तो अलग ही है। किला बहुत ज्यादा फोर्ट है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक मंदिर है अभी, इटखोरी नाम है एक जगह का, चतरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो भद्रकाली मंदिर। अब हम्म। काली माँ की एक मंदिर है, वो अभी शायद उसमें बहुत सारे अभी डोनेशन के थ्रू वो बन रहा है। आई थिंक कि इंडिया का पहला सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। अ, जब ये बनेगा तो कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तो भद्रकाली टेम्पल हमारे चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम्म। घूमने, रजरप्पा,
जो सती माँ, जो छिन्नमस्तिके माँ का मंदिर है यहाँ पे। हम्म, मेरी वीडियोस में जितने भी आप देखोगे, और मैक्सिमम जगह जगह भद्रकाली मंदिर या रजरप्पा में छिन्नमस्तिके माँ का मंदिर, एक बार आप वीडियोस बस देखना, हम्म। फिर आपको समझ में आएगा मैं बात क्यों कर रही हूँ। शक्तिपीठ बोलते हैं ना हम लोग कि शक्तिपीठ, हाँ। कितने इंडिया में कहाँ कहाँ है, यस। तो उसमें से यहाँ वो, तो एक वो है रजरप्पा में है। हम्म। तो बहुत सारी जगह है हमारे झारखंड में घूमने के लिए, आप घूम कर थक जाओगे। नदियाँ कौन कौन सी तो लगती है? फिर मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना ओके। चाहती हूँ जी। हाँ, बोलिए। जब रजरप्पा रजरप्पा मैं गई थी, बहुत बार गई हूँ, पर कभी भी माँ के गर्भगृह में घुसने का मौका नहीं मिला था। तो हम्म, अगर कुछ दिन पहले, जिसकी वीडियो मैंने डाल रखा है, मैं गई थी और शाम की आरती हो रही थी। तो हम्म, जब आप माँ के गर्भगृह में होते हो, जहाँ पे माँ का ब्रेस्ट का पार्ट गिरा है, सती माँ के बॉडी के टुकड़े हुए थे ना, हम्म। उसमें से माँ का ब्रेस्ट का पार्ट यहाँ रजरप्पा मंदिर में गिरा है। अच्छा। वहां पे ये पीठ सती धाम बना है। उसमें जब आप गर्भगृह में मैं गई थी, शाम की आरती हो रही थी, तो सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती है, और वहां पे जो ढोल और नगाड़े के साथ माँ की आरती हुई, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आप रोने लग जाओगे। हम्म, वो फील कहाँ से आती है, लोग देखते हो ना, आप वृंदावन जाते हैं तो हम्म। भगवान को देखकर रोने लग जाते हैं, हाँ। कोई जानबूझकर तो नहीं रोता, बट वो फील है। लिटरली वो आधी घंटे की आरती हुई थी, से ज्यादा की हुई थी, मतलब आप ऐसे शिवर करने लग जाते हो, कितनी पावर है वहां पे। लिटरली हम हिंदू धर्म में के तो कहीं ना कहीं हमारे जुड़ाव बचपन से ही रहा है इन सब चीजों हम्म। से। तो ये सब चीज है देखने लायक, और आप एक बार तो झारखंड आना ही चाहिए। हाँ, वो तो आना ही घूम है। कर आप थक जाओगे, पर जगह खत्म नहीं होगी। सही है। जगह खत्म नहीं होगी। अपने झारखंड में हम्म। जैसे यहाँ पे हमारे गुजरात और एमपी के बीच में जो है ना नर्मदा नदी है, तो उसकी पद यात्रा लोग करते हैं, या तो अच्छा बाइक पे करते हैं, कार पे भी करते हैं। काफ़ी लंबा रूट है। तो कोई सिंगल साइड करता है, कोई अच्छा पूरा राउंड भी करता है। तो वो 1 डेढ़ महीने की वो यात्रा अच्छा होती है, अगर पूरा राउंड करेगा तो ऐसा वहाँ पे कोई ऐसा है? अच्छा। और कौन कौन सी नदियाँ लगती है झारखंड वही में? बाबा रामदेव देवघर बोला ना मैंने, देवघर बोला जहाँ पे ये यात्रा, जो पद यात्रा बोली ना, वहाँ पैदल वही होता है वो पर वो यहाँ नदी पे। का, नदी के आसपास कोई घूमते हैं कि वो मंदिर तक जाने के लिए नहीं, है? मंदिर तक जाने के लिए, जाने के लिए, ओके। सुल्तानगंज से उतना दूर पैदल जाने के लिए। हम्म, अब मेरा हाल फिलहाल में इस बार वाली, मम्मी और मेरा भाई गया हुआ था, देवर लाइक की इतनी भीड़ उन्होंने लाइफ में कभी नहीं देखी, जो वहां देखी है इन्होंने। आप समझते हो, पूरा वो वर्ल्ड तो इंडिया से लोग भोले आ रहे हैं वहां पे, और भोलेनाथ सब का तो कांवड़ पावर लेकर है। आ रहे हैं। भोलेनाथ का तो पावर है ही। आप कोई भी अपनी मन्नत हो, या तो ऐसे ही आप जा रहे हो तो कुछ तो आप लेके ही आओगे। ऐसे पूरी खाली हाथ जाते हैं। नहीं कोई आ सकता है कि। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अपने क्या बोलते हैं कि बिल्कुल कोई ऐसा पौराणिक मंदिर जैसे 5,000 10,000 साल पुराना हो। आई थिंक है। मैंने यार एक यूट्यूबर पीछे पड़ गया है इंडिया की हिस्ट्री के, तो मैंने उसके भी कुछ उसमें देखा था। थोड़ा सा जर्जरित हो गया हो, मतलब। हम्म। या तो फिर एंशियंट कोई मंदिर, उसके बारे में कुछ आप को पता हो। आई थिंक शक्तिपीठ तो है ही, आई थिंक एंशियंट ही होगा वो। उसके अलावा। हाँ ऑब्वियसली अनसेट है। जितनी भी यहाँ पे मंदिरें हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द मंदिर ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसे छोड़ दिया गया है, हम्म, सब पे वर्क किया गया है, और सारी अपनी अपनी टाइप अपने अपने लेवल का अच्छा वर्क करके उसको इस लायक बना दिया गया है, ताकि आप जाओ और वहां पे दर्शन करो। आप मंदिर नहीं है वहां पे, मैं एक वीडियो मैंने डाला है तमाशीन फॉल का, हम्म, मेरी यूट्यूब पे जाना, तमाशीन फॉल। आप फॉल्स कहाँ देखते हो, आप यहाँ खड़े हो, ऊपर से पानी आ रहा है, जनरली। राइट, बट ये तमाशीन फॉल क्या है, आप बाय रोड जाते हो, अपनी कार पार्क कर दो, उसके बाद डाउन, आई थिंक कितना स्टेयर्स था, 400 समथिंग स्टेयर्स है, आप उतना डाउन जाओगे, अच्छा। मेरी वीडियो में देखना, डाउन जाओगे, उसके बाद आपको वहां का नजारा दिखेगा। इट इज ब्यूटीफुल। हम्म, हम इंसान ही है कि कचरा फैलाने में हमने तो महारत हासिल कर लिया है, हम्म, कि हमें कचरा फैलाना ही है, हम इससे बाहर नहीं आएंगे, तो हम गंदगी नेचर को जितना छेड़ सकते हैं हम लोग छेड़ने के लिए रेडी रहते हैं।
तो गंदगी तो हम ही लोग का फैलाया हुआ, बट नेचर की ब्यूटी देखना उस फॉल का। हम्म, तो मैक्सिमम जितना भी मैं चाहती हूँ मैं अपने झारखंड को प्रमोट करती हूँ। हम्म, लाइक आप ऐसे मत को, अरे झारखंड को एक स्टेट होगा, तो मेरी मैक्सिमम वीडियो देखना, मैं कहीं भी जाती हूँ छोटी सी भी जगह वो घूमने के लायक है तो मैं लोगों को इन्फॉर्म करती हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि मेरा झारखंड सिर्फ एक छोटा सा जगह नहीं है, हम्म, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। लोग हमारे यहाँ से बाहर घूमने जाते हैं, हम्म, लाइक फॉल देखना है, चलो बाहर घूम कर आते हैं झारखंड से बाहर। अरे भाई हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वीडियो के थ्रू जितने लोगों को मैं दिखा पाती हूँ वो देखते हैं, एंड यस अप्रिशिएट करते हैं कमेंट्स के थ्रू, मेल्स के थ्रू। तो अच्छा लगता है कि चलो मेरे वीडियो से कहीं ना कहीं हमारे झारखंड को कुछ ना कुछ फायदा हुआ, यहाँ के लोग हम्म। कहीं ना कहीं वो सब उन सब चीजों को देख पा रहे हैं जो शायद उसका नाम भी ना सुना होगा भी। तो ये सारी चीजें हैं। और अपने क्या बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे एक पर्वत है गिरनार, और मेरे मामा है ना, वो मे बी हम्म 25-30 साल से वो पर्वत को चढ़ते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं जहाँ पे साधु वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम्म करते रहते हैं। तो उस वो उसके साथ अगर हम्म जाओ ना तो कुछ नया हर बार कुछ नया दिखा सकते हैं। तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि इतने सारे हाँ वाटरफॉल्स है, पर्वत है, माउंटेन्स है, तो गुफा वगैरह भी बहुत हम्म। होगी। तो मे बी उसको भी शायद मतलब डेंजरस भी हो सकता है कई बार, कहीं फंस गए तो फिर बाहर निकलना मुश्किल है। बट मुझे लगता है बिल्कुल। अब तो इंडियन भी क्या बोलते हैं एडवेंचरस हो गए हैं, तो उनके लिए भी ये कुछ मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट करने लायक हो सकता है ऑब्वियसली। कि भाई इस गुफा में जाओ, उस गुफा में देखने जाओ क्या है क्या नहीं है। बहुत बहुत अच्छा। हम हमारे यहाँ हजारीबाग से थोड़ा दूर है बड़का गांव, एक हम्म, जगह है, वहां पे है बरसों पानी, एक फॉल है, बरसों पानी नाम है उसका। हम्म, आप क्लैप करोगे पानी गिरेगा, अच्छा, आप क्लैप करो पानी गिरेगा। ग्रेट। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो जाने का भी मौका नहीं मिल पाया, बस मुझे छुट्टी मिलेगी, मुझे छुट्टी मिलती है, मैं चाहती हूँ बस घूम लूं। नेतर हाट एक जगह है हमारे यहाँ, अच्छा, जहाँ पे सनराइज होता है, वो पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है। तो वहां भी घूमने का प्रोग्राम, मतलब अभी फिलहाल अपना तो यही टारगेट है कि 1-2 दिन की भी छुट्टी मिलती है तो ऐसे जगह पे घूम कर आए जहाँ अपने से लोगों को, जो 2000 लोगों को मेरे यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं कुछ ना कुछ नया दिखा पाऊँ, मेरे थ्रू वो कुछ ना कुछ अच्छा देख पाए। तो अपना टारगेट यही है। मुझे लगता है 1-1.5 महीना तो झारखंड अगर पूरा अच्छे से करना है तो 1-1.5 महीना तो लग ही जाएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। कम ही है, कम ही है, बट जल्दी जल्दी में हो जाएगा। हाँ, कि हाँ उसमें क्या होता है कि वैसा तो हर जगह यूनिक होती है, बट जैसे गोवा में बहुत सारे बीच है, बट 2 बीच आप घूमो, 3 बीच घूमो, फिर बीच ही है, फिर वही रेती होता है, समुद्र का फिर पानी। बीच ही है। राइट राइट राइट। एक बीच देखा, दो बीच देखा, ये तो बीच ही तो है, सारा पानी ही तो है। बट यहाँ पहाड़ भी है, यहाँ पानी भी है, वाटरफॉल भी है, यहाँ मंदिर भी है, यहाँ फोर्ट भी है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज भी है, माइनिंग एरियाज भी है, सब कुछ है यहाँ पे, वो तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया हर कुछ होगा ना, देखने को। माइनिंग एरिया तो सब रिस्ट्रिक्टेड होगा ना, वहाँ पे तो कोई जा नहीं सकता शायद। है रिस्ट्रिक्ट, हाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वो। बट कह रही हूँ कि देखने के लिए यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। हमारे यहाँ बड़का गांव में एक गांव था जहाँ एनटीपीसी ने उसको कवर अप किया है, जब लाइक वहां पे जो भी चीजें उनको मिली माइनिंग करके, तो वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। बट कहीं ना कहीं एक पॉइंट वो बना हुआ है, बहुत सारे एरियाज हमारे यहाँ, एक घाटो जो कोल एरिया है, एंड देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आप देख सकते हो। और मुझे लगता है विलेज टूरिज्म कितना वहाँ पे मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट अभी डेवलप हो रहा है कि भाई किसी ने करा हो, जैसे अपने महाराष्ट्र में तो है, कुछ 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 हद तक गुजरात में भी है, बट महाराष्ट्र के एक पर्सन ने वर्ल्ड लेवल पे वो करा है कि भाई विलेज टूरिज्म बहुत सारे फार्मर्स को शुरू करवाया है। तो आई थिंक झारखंड में भी ऐसा कुछ कंसेप्ट होगा, किसी को हम्म। वहाँ पे आना हो तो कोई ऐसा प्लेस हो जहाँ से वो देख सके भाई इस बार ये विलेज में जाके एक्सप्लोर करना है, या ऐसा कुछ देखा हो आपने। अगर ना देखा हो तो फिर देखिएगा, बाद में बताइए यहाँ बताइएगा। पे तो झारखंड में मैक्सिमम लोग किसान ही हैं। हम्म, आपको हर 2 घर के बाद तीसरा घर में किसान मिलेगा।
खेती बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप आओ, आप देख सकते हो, धान की खेती होती है यहाँ पे, मक्के की होती है, मतलब ऑल जितनी भी चीजें खेती मैक्सिमम हो जाती है यहाँ। गन्ने की खेती मैक्सिमम, कह रही हूँ कि अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे आसपास भी कितनी सारी जगह है जहाँ पे खेती होती है। ग्रीनरी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसका मेन पॉइंट है कि हम झारखंड में, और ये झारखंड इज लाइक ग्रीनरी के लिए ही जाना जाता है। तो यहाँ पे खेती एग्रीकल्चर के मामले में भी ये बहुत आगे है। हम्म। और अपना क्या बोलते हैं कि आपने काउच सर्फिंग या ऐसी कोई वेबसाइट का एक्सपीरियंस कुछ करा है? काउच सर्फिंग है या तो फिर वर्ल्ड पेकर्स, ये सब जो है ना, उससे भी बहुत सारे टूरिस्ट जो है, ये एक नया कंसेप्ट अपने इंडियन भी इसको बहुत यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू आप ओके। लोकल के साथ रह सकते हैं, लोकल लोगों के साथ। ऐसा कुछ आपने कभी देखा हो या तो एक्सपीरियंस करा हो उसको? वर्क एक्सचेंज का कंसेप्ट मैंने अभी बोलते तक हैं। करा है। हम्म। ओके। ओके। अभी तक देखा नहीं है, बट ठीक है, इस चीज के बारे में देखती हूँ। और वहाँ पे यूट्यूब मीटअप वगैरह कुछ ऐसा होता है कि वो आप होता है, हमारे झारखंड में होता है, कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी होता है। बट आपके पास तो टाइम नहीं होगा वो तो मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, आपका वो अलग है, जोनरा अलग है। हाँ। और बोला ना मैंने कि पता नहीं कैसे आपका वो मेल आया, लाइक आप पॉडकास्ट करना चाहते हो। एंड रैंडमली मैं ऐसी ही बैठी थी, कॉलेज से आकर ही बैठी हुई थी। आई वाज लाइक ठीक है, कर लेते हैं, इस संडे को मैं फ्री हूँ। ये वाला सीन था, एंड रैंडमली आज टाइम मिला and बहुत मजा आया। आपके झारखंड के बारे में, अपने बारे में बताने का मौका मिलता है, क्योंकि जब आप ब्लॉग शूट करते हो, शॉर्ट्स बना रहे होते हो यूट्यूब पे, तो आप अपने बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोल पाते हो, क्योंकि सामने से पूछने वाला भी होना चाहिए। सही बात है। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं अपने बारे में बहुत सारी चीजें बता पाई, जो शायद कभी अपने चैनल पे मैंने बोला ही नहीं है। तो ये बोलने का मौका मिला, एंड यस, थैंक यू। सही है। और अपने क्या बोलते हैं कि झारखंड में अपने स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या, मतलब लोग कर रहे हैं अभी, कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा हो या क्रिकेट। क्रिकेट के अलावा क्रिकेट कुछ? क्रेज है यहाँ क्रिकेट का। बहुत है। बैडमिंटन है, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कि हैंडबॉल, इन सब का है क्रेज। मेरी सिस्टर है, वो भी एक स्टेट लेवल पे खेल चुकी है कि वॉलीबॉल, और आईटी, सॉरी बास्केटबॉल। और आईटी आईटी सेक्टर का वहाँ पे कोई ऐसा आईटी पार्क वगैरह ऐसा कुछ कंपनियाँ आती है वहाँ के, कि ज़्यादातर ये गवर्नमेंट माइनिंग की कंपनियाँ ही है, सॉफ्टवेयर की कंपनियाँ जो बोलते हैं ना आपने? हम्म। आईटी की भी है कुछ कंपनीज, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, बट है, कंपनीज है यहाँ पे अच्छा। अच्छे सेक्टर में। इस पे भी लोग, अच्छे बच्चे है जो ज्वाइन किए हैं, पढ़ रहे हैं उसको। ओके। तो ठीक है, चलिए, अब तो मुझे लगता है कि आप भी थक गई है, और फ्यूचर में अगर पॉसिबल है तो आप कुछ ऐसा मुझे। जाना होगा आपको। फ्यूचर में अगर पॉसिबल होगा हम्म। तो ये अभी और एक्सप्लोरेशन के भी झारखंड के तो बनाइएगा। और कुछ मुझे लगता है फिजिक्स आपके पास कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल नॉलेज बिल्कुल है। बिल्कुल, अपना मुंह। फिजिक्स का कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है ऐसा मेरे को लग रहा है। तो आप उसका भी कुछ बनाइए, 1-1 मिनट, पाँच नहीं। पाँच मिनट का, कुछ जो भी आपको अच्छा लगे कि भाई चलो आज ये टॉपिक मैं आपको, बच्चों को मतलब सिखा देती हूँ यूट्यूब पे। तो ऐसा भी कुछ करिएगा, हम्म। तो उसमें भी भले आपने उसको छोड़ दिया हो इसके लिए वीडियो मैंने कुछ बनाना। अलग से सोच रखा है। वो छोड़ा नहीं है, क्योंकि उस टाइम अभी जिस प्रोफेशन में हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं होता है कि कुछ बाउंडेशन आ जाते हैं। हम्म। तो इसके लिए मैंने कुछ अलग से सोच रखा है। तो फिलहाल के लिए अभी मैं बस अपनी पर्सनल लाइफ को ब्लॉग के थ्रू लोगों तक पहुंचाती हूँ। एंड यस, जितना हो पाएगा मैं झारखंड को एक्सप्लोर करूंगी। हम्म। ठीक है, चलो तो फिर ऑल द बेस्ट, और कीप जहाँ तक ट्रैवलिंग, और जो है वीडियोस बनाते रहिएगा, और हमको कुछ नॉलेज यू देते रहिएगा। मुझे लगता है कि के कुछ ही टाइम में झारखंड के आप क्या बोलते हैं, टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे, ऐसा लग रहा है मेरे को। हर एक स्टेट में कोई ना कोई होता अपने है। से जितना हो पाएगा हम करेंगे जहाँ तक तो। हाँ। हाँ। चलो तो फिर टेक केयर, ऑल द बेस्ट। चलिए, और सब
फिर बाय बाय। बाय। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। टेक हाँ। केयर। और अगर बाय आप बाय। फ्यूचर में इंस्टाग्राम वगैरह भी बनाओ तो फिर उसका भी लिंक अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देगा। वैसे मुझे लगता है आप वो भी नहीं बनाओगे, बट अगर है आपको मेरा इच्छा हो तो। इंस्टाग्राम है बट प्राइवेट है। हाँ मतलब ये बहुत रेयर यूज करती हूँ मतलब। रील्स वगैरह अलग से इसका हाँ। कुछ बनाओ।